नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे प्रयास टेस्ट सीरीज, जो कि पूरी तरह निःशुल्क है, इसके प्रयास टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। यह जो प्रयास टेस्ट सीरीज है यह पूरी तरह निःशुल्क है, जिसका पहला टेस्ट 10 सितंबर 2023 को हो चुका है, जिसका डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट 17 सितंबर 2023 को होगा। यह बिहार के लगभग पूरे ज़िले में तथा बिहार के बाहर इलाहाबाद, रांची और दिल्ली में भी आयोजित किया जा रहा है। तो जो लोग प्रयास टेस्ट सीरीज के बाकी बचे 2 टेस्ट को देना चाहते हैं, वह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, वहां जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस टेस्ट सीरीज जो पूरी तरह निःशुल्क है प्रयास टेस्ट, इसके पहले टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिनायकवादी सरकार। अधिनायकवादी सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी ये 3 पंथनिरपेक्ष राज, एकल नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्य विधानमंडल द्वारा भी आरंभ की जा सकती है। गलत है, क्योंकि यह केवल संसद द्वारा आरंभ की जाती है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। प्रावधान और अनुच्छेद दिया गया है। तो अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण यह 323 क से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क तथा वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट अनुच्छेद 112। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करें। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29। मौलिक अधिकारों से संबंधित उपरोक्त अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29। यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान की समवर्ती सूची में नहीं डाला गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कृषि समवर्ती सूची में नहीं डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अस्थायी समिति की 13वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थान की 29 कार्यात्मक पहलुओं से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन का चुनाव करना है। तो यह शासन अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। सही है। राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति संसद के विशेष बहुमत से की जाती है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें और सही उत्तर का चयन करना है। तो इन राष्ट्रपतियों में सबसे पहले शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद से के.आर. नारायणन, सबसे पहले शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद के.आर. नारायणन, फिर इसके बाद से कृष्णकांत और फिर अंतिम में भैरव सिंह शेखावत। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हरीश सहनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
सही कथन का चयन करना है। तो इस योजना के तहत 20% तक क्षति होने पर 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर का लाभ मिलता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज के हिस्सों की सफाई में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मखाना दिवस कब मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 29 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बैंकिंग संस्थानों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में। नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में। नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में और ये आयात निर्यात बैंक मार्च 1982 में। उसके बाद से राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988 और भारतीय लघु विकास बैंक, उसकी स्थापना हुई थी 1990 में। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को मूर्त रूप देने में किस व्यक्ति का योगदान था। सही उत्तर महबूब उल हक, AK सेन और सिंगर हंस। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक लगभग पहुंचती है। तो चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग लगता है 1.3 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या 34 है और द्रव्यमान संख्या 70 है। तत्व में के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो 70 माइनस 34 इक्वल टू 70 में से 34 घटाएंगे हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलन का चयन करना है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान अहमदाबाद, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान अहमदाबाद गलत है क्योंकि यह जयपुर में है। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान चेन्नई सही है। राष्ट्रीय यूनानी संस्थान भुवनेश्वर, यह भुवनेश्वर नहीं बल्कि बेंगलुरु में है, इसलिए यह गलत है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में है सही। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चयन करना है। तो यह अमीनो अम्ल के यौगिक हैं सही है। इसमें सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की पाई जाती है गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन एक बहुलक है। सही उत्तर टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चयन करना है। तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है गलत है। इसका सर्वाधिक भाग एंडोक्राइन ऊतक का बना होता है गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F2 बॉन्ड का क्रम क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल्फिस जीन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह पुस्तक लिखी गई थी रिचर्ड हॉकिंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला जहां गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कटिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है। इसमें घाव जल्दी नहीं भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का स्थिर त्वरण से चलती हुई ट्रेन की छत पर बैठा है
यदि वह गेंद को ऊपर की तरफ फेंकता है तो गेंद गिरेगी। मान ले कि वायु प्रतिरोध नगण्य है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लड़के के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइक्रोस्कोप में वस्तु को रोशन करने के लिए लाल प्रकाश को नीले प्रकाश में बदल दिया जाए तो माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच मेटल निम्नलिखित में से किन धातुओं के मिश्रण से निर्मित होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जास्ता और तांबा के मिलने से डच मेटल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति, इच्छा और ज्ञान और सोच का केंद्र है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म संगत है। संगत युग्म का चयन करना है तो इनमें से मैग्नीशियम कीसेराइट संगम है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निम्नलिखित में से सबसे कम किस माध्यम में होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सही है। जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है उस रंग का प्रकीर्णन भी सबसे ज़्यादा होता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा उन इमारतों और ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है जो चूना पत्थर और संगमरमर जैसे चट्टानों से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करें। तो इसकी क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, सही है। लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि तीव्रता सबसे अधिक होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मिसाइल और रॉकेट की आवाज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित पौधों और जानवरों से युक्त एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बायोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में रेडियो कार्बन जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में मौजूद तेज न्यूट्रॉन और नाइट्रोजन नाभिक के बीच टकराव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तृष्णा घटित होने का कारण है। मृग तृष्णा घटित होने का कारण है वायुमंडल के विभिन्न भागों का असमान ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में प्रमाणित होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कंपनियों को अपने शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत अनिवार्य रूप से सामाजिक सेवाओं पर खर्च करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरास दुर्रा क्षेत्र जो सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के बीच विवादित क्षेत्र है, यह एक प्रमुख प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उत्कृष्टता की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई तो उस समय केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम किससे संबंधित है। लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैंक स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान नाइट्रोजन के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही, आटाकामा मरुस्थल जो चिली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है तो यह रेखा 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है, गलत है क्योंकि यह पश्चिमी नहीं बल्कि पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें, उपयुक्त कथनों में से
सत्य कथन का चयन करें। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 5 है, सही है। नेपाल की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, गलत है। बिहार के 8 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलेयन का पीएच 4 से 5 में बदल जाता है तो H+ आयन सांद्रता में 10 गुना कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सोमेश्वर श्रृंखला पारसनाथ पर्वत श्रृंखला से पुरानी है, गलत है। राजमहल पर्वत श्रृंखला से पुरानी है, गलत है। खड़गपुर से पुरानी है, गलत है। बल्कि इन सबसे नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें, दर्रा और क्षेत्र। तो चांगला दर्रा लद्दाख में है, माना दर्रा उत्तराखंड में, तुजू दर्रा मणिपुर में और देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी और चिनाव नदी के बीच के दोआब को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रचना दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबड़क बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, अर्थात नवादा, जमुई और गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणपुर सीमेंट्स लिमिटेड बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह है रोहतास जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुरमा नदी घाटी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी, अर्थात महाविस्फोट सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी गंडक नदी गंगा में किसके निकट मिल जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, खगड़िया के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन किस नदी से संबंधित है? यह ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में मुहाना बनाती है। यह विश्व में सबसे अधिक देशों से गुजरती है, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेन्यूब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का रैंक क्या है? जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का रैंक 19वां है और यह बड़े राज्यों में सबसे अंतिम है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है। तो बांग्लादेश भूमध्य रेखा पर स्थित है, गलत है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है, सही है। भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान, जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अम्लीय चट्टान नहीं है? तो बेसाल्ट की चट्टान अम्लीय चट्टान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म संगत नहीं है, अर्थात गलत सुमेलित है? तो एटेना ज्वालामुखी इटली में है, फिलीपींस में नहीं बल्कि इटली में, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर है। बाकी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, फ्यूजियामा जापान में है और देवबंद ईरान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक भूकंपीय तरंगे केवल तरल माध्यम में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गोखुर झील नदी द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परितंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। तो सू नहर ईरी झील को एंटेरियो झील से जोड़ती है, गलत है, क्योंकि यह सुपीरियर झील को ह्यूरन से जोड़ती है। एस्टोलिन नहर कनाडा में स्थित है, गलत है, यह कनाडा नहीं बल्कि यूरोप में है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, जनजाति और उससे संबंधित देश का नाम दिया हुआ है। तो हाजदा जनजाति तंजानिया में, अफरीदी जनजाति पाकिस्तान में, एकरा जनजाति ब्राज़ील में, हक्का जनजाति चीन में।
इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 में विकास के लिए 10 सूत्र तय किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 5977 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर गौर कीजिए। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो इन जनपदों में अंग की राजधानी चंपा या मालिनी थी। सही है। मल महाजनपद देवरिया जनपद के आसपास के क्षेत्र में स्थित था। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह राजपूतों के किस वंश से थे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए परमार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। यह पूर्वी चंपारण के केसरिया में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में मगध को अपवित्र माना गया है। सही है। मगध सभी महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अगस्त 1920 को किस प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का समर्थन करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का पहला शासक कौन था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बार्टोलोमू डायस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1906 में एक अलग बिहार प्रांत बनाने की मांग की थी। तो यह मांग की थी सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने बीबी के मकबरे का निर्माण कराया, जिसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का चयन करना है। तो यह रिपोर्ट वर्ष 1928 में प्रकाशित हुई थी। सही है। इस रिपोर्ट में भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता कराने की मांग की गई थी। गलत है, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी, बल्कि डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कैनिंग के समय की घटना नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कैनिंग के समय का घटना नहीं है, बल्कि इस समय लॉर्ड लीटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक कौन था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए द बिहार हेराल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र क्या था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है। गलत संगत युग्म का चयन करना है। तो इंडिया हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। गलत है, क्योंकि इंडिया हेराल्ड के संपादक हम्प्रेस थे। एडवोकेट विशन नारायण। सही है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। सही है। दिग्दर्शन जेसी मार्समैन। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पर गठित आयोगों को उनके गठन होने के क्रम में व्यवस्थित करें। हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 में। हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 में। सैडलर आयोग 1917 में। रामकृष्ण आयोग या 1948-49 में। तथा शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944 में। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रामकृष्ण समाज की स्थापना किसने की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बाबाजी ठाकुरदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्तित्व को महापंडित कहा जाता है।
राहुल सांकृत्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति आयु अधिनियम के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो यह अधिनियम लॉर्ड इरविन के समय में आया था, गलत है। इस अधिनियम के द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का विवाह निषेध कर दिया गया था, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जेपी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस की गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। यह मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिंह और नंद कुमार सिन्हा ने, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस किस वर्ष की घटना के आधार पर 22 मार्च को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है। तो संगत असंगत युग्म का चयन करना है। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, सही है। हंटर कमेटी का गठन 1920, गलत है, क्योंकि हंटर कमेटी 1920 नहीं बल्कि 1919 में जालियाबाग हत्याकांड की जांच के लिए बनी थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सही है। और सैंडर्स की हत्या 1928 में, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के ऐतिहासिक विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो मगध महाजनपद का उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद में मिलता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था। सही उत्तर नरसिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी ने पटना का दुर्ग कब बनवाया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1541 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सूबेदार मान सिंह बिहार की राजधानी कहाँ बनाया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नूनिया विद्रोह किस वर्ग द्वारा शुरू किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सोडा उत्पादक वर्ग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सासाराम में निम्नलिखित में से किसका मकबरा स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात शेर शाह सूरी का मकबरा और इस्लाम शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला बिहुला बिसहरी की लोक कथा पर आधारित चित्रकला है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, मंजूषा चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैपिंग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 108 से 111 का उत्तर नीचे दिए गए मैप के आधार पर यानी कि मानचित्र के आधार पर करना है। नेक्स्ट, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम वन क्षेत्र हैं। मानचित्र में जिले के लिए दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, जी और डब्ल्यू। जी अर्थात कैमूर जहां सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है और डब्ल्यू अर्थात शेखपुरा जहां सबसे कम वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात 900 से कम है। मानचित्र के आधार पर जिले के लिए दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक अर्थात लिंगानुपात जहां 900 से कम है। तो एल क्यू और एस, एल का अर्थात पटना, क्यू का अर्थात वैशाली और एस का अर्थात मुंगेर, इन तीनों जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में किस जिले में बिजली की खपत सबसे अधिक हुई। तो यह हुई थी पटना जिला में। ऑप्शन नंबर सी सही, एल अर्थात पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स का मतलब हो जाएगा बेगूसराय जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहली बार एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग ले रहा है। यह आयोजित किया जा रहा है मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया XQ-58A वाल्कीरी
एक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हवाई युद्ध के लिए एआई रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निदेशक कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पी वीरमुथुवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति प्रदर्शनी संबंधित है, तो यह संबंधित है मन की बात के 100वें एपिसोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राइमा ET11 नामक भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर विकसित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, CMERI दुर्गापुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत लूपेक्स मिशन के लिए किस देश के साथ साझेदारी कर रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पक्षी स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार की कितनी पक्षी प्रजातियां उच्च संरक्षण प्राथमिकता में हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बीरपुर बैराज किस जिले में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सुपौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यवनेगी प्रिगोजिन की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वह किस भाड़े के सैन्य समूह का प्रमुख था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वैगनर समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 7-8 अक्टूबर 2023 को पहले यात्रा और पर्यटन मेले की मेजबानी कर रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पटना। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जुड़ेगा बक्सर से भागलपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स समूह ने 6 नए सदस्यों को समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, निम्नलिखित में से किसे आमंत्रित नहीं किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो जापानी शोधकर्ताओं ने कुछ आनुवांशिक बीमारियों के लिए एक सुरक्षित रोग संशोधक उपचार विकसित किया है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक विकार है? तो डचेन की मुस्कुलर डिस्ट्रॉफी आनुवांशिक विकार है, टर्नर सिंड्रोम आनुवांशिक विकार है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यह भी आनुवांशिक विकार है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच बिहार में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 2.25 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। तो इन्हें परमाणु बम के जनक के रूप में जाना जाता है, सही है। इन्हें 1946 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, गलत है। वे श्रीमद् भागवत गीता से अधिक प्रभावित थे, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काश पठार समाचार में देखा गया था, काश पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो यह कार्बी ओंगलोंग पठार का हिस्सा है, गलत है। यह यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल है, सही है। काश पठार में एक मौसमी झील के तलछट ने भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया मेजराना जीरो मोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम कंप्यूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी भारतीय मूल की महिलाओं ने फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में जगह बनाई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने वाला पहला बाहरी देश कौन बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर धार्मिक संगठनों और जनता से राय मांगी है। यूसीसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उदार बौद्धिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत लेने के लिए चिन्हित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 86 रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने प्रीडेटर ड्रोन
MQ-9 UAV खरीदने का निर्णय लिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इस्पात नीति किस वर्ष जारी की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने किस IIT के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार की प्रसिद्ध साइकिल योजना किस देश में शुरू की गई जिससे स्कूलों में लड़कियों की अनुपस्थिति में 27% की कमी देखी गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जाम्बिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों में देखे गए ओल्ड मुनपा हस्त निर्मित कागज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र की एक विरासत हस्त कागज कला है। सही है। सुग्गू सेंग नामक एक स्थानीय पेड़ की छाल से बढ़िया बनावट वाला मोनपा हस्त निर्मित कागज बनाया जाएगा। सही है। इसका उपयोग बौद्ध धर्म ग्रंथों और भजनों को लिखने के लिए किया जाता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी FAO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के 3 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिसमें से कुमारी गुड्डी, द्विजेंद्र कुमार और अनिल कुमार सिंह शामिल हैं। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद।